उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां ताड़का सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। इसी दौरान पत्थर में परिवर्तित अहिल्या को फिर से मानव रूप में जीवित करके अहिल्या का कल्याण किया। अच्छे अच्छे सूरमा और बलशाली राजा सीता स्वयंवर के दौरान जिस धनुष को उठा तक न सके, उसे राम ने बड़ी सरलता से तोड़ डाला और सीता। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी हो ही रही थी कि कैकई की दासी मंत्रा ने कैकई के कान भरने शुरू कर दिए। कैकई को स्मरण कराया गया कि उसको राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए हुए हैं, जिसके बल पर कैकई श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। जो भी इंजीनियर मानवता की रक्षा हेतु मार्ग में कई राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित शूर्पणखा ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पणखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पणखा ने रोते चिल्लाते रावण के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काना शुरू कर दिया। क्रोधित रावण ने सीता हरण की योजना बना डाली। रावण ने मारीच को कपट मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सुनहरा शरीर, मणि सरीखी आंखें, अत्यंत सुंदर मृग पहुंचा सीता मैया की कुटिया के पास। मां सीता उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने श्री राम को उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम चल पड़े मृग के पीछे पीछे। वन से श्री राम जैसे स्वर में पुकार सुनकर लक्ष्मण श्री राम की ओर जाने से पहले सीता मैया की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर रेखा खींच देते हैं। लंका के किलों के चारों ओर के दरवाजों पर वानर भालू की सेना ने आक्रमण कर दिया। वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूहों को मसलने लगे। इधर लक्ष्मण मेघनाथ की ओर बढ़े। मेघनाथ ने घबराकर वीर घातिनी शक्ति चलाई, जो लक्ष्मण की छाती में लगी और वो मूर्छित होकर पड़े। हनुमान जी उन्हें उठाकर शिविर में ले आए। जामवंत के कहने पर लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने पर्वत और औषध का नाम बताकर हनुमान को उन्हें लाने के लिए भेजा। वो पर्वत पर पहुंचे, किंतु औषध ना पहचान पाने पर पूरा पर्वत उठा लाए। उपचार हुआ और लक्ष्मण हर्षित हो उठ गए। भयंकर युद्ध से रावण मन ही मन भयभीत हुआ। कुंभकर्ण को जगाया गया। ये देखकर श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े। भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग होकर रावण के पास जा गिरा और दौड़ते धड़के श्री राम ने 2 टुकड़े कर दिए। रावण विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध प्रस्थान के लिए आवेशित हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध हुआ। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण युद्ध के लिए अपनी विचित्र फौज लेकर चला। रावण के वज्रतुल्य शरीर में किसी पर्वत, वृक्ष, बाण के प्रहार का असर नहीं होता।
निशाचरों और वानरों की सेना भयंकर गर्जन करती हुई भिड़ने लगी। किसी प्रकार के प्रहारों का राम पर प्रभाव न होता, वो फिर उठ पड़ा। तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है, जिससे वो जीवित है। श्री राम ने कानों तक धनुष को खींचा और 31 बाण छोड़े। रावण के नाभि कुंड का अमृत सोख लिया। सिर और भुजा कटे और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर राम और सीता का मिलन हुआ। साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। Hello. Leisure right. Leisure show. Rope DJ, please. Light.